नमस्ते। आपने सुना होगा कोई बच्चा व्हाइटनर सूंघ रहा है या आप देखना कभी कोई आदमी जूते पॉलिश करते टाइम धीरे-धीरे बिल्कुल अपने मुँह के पास ले जाता है, उसको सूंघता है। लड़कियों को भी देखना आप नेल पेंट रिमूवर या नेल पेंट लगाते टाइम ऐसे करके उनको वो अच्छी लगती है वो साँस। क्या रीज़न है इसका? इनको बोलते हैं इन्हेलेंट। कुछ लोग पेट्रोल सूंघते हैं, रुमाल में डाल के पेट्रोल सूंघते हैं, कुछ लोग व्हाइटनर सूंघते हैं। कई बच्चों की डेथ भी हो गई है बिकॉज़ ऑफ बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है एक पॉलीथीन का बैग लिया और उसके अंदर डाल के और उसको सूंघ रहा था वो बच्चा और उसकी डेथ हो गई थी और ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसकी डेथ हुई थी। आपने भी सुना तो ज़रूर होगा। सुना नहीं है तो मैं आपको एक थोड़ा-सा यहाँ पे आइडिया दे दूँ। नाना पाटेकर ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे में सोसाइटी की 3 बड़ी प्रॉब्लम को उठाया गया था। पहली प्रॉब्लम थी भाईगिरी, जिसमें लोग लड़ते हैं एक-दूसरे से, दूसरी थी प्रोस्टिट्यूशन और तीसरी प्रॉब्लम इसमें दिखाई है भीख माँगने वाले बच्चे जो होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो इसी मूवी में एक बच्चा दिखाया है, जो भीख माँगता है सड़क पे और कृष्णा नाम है, वो जाता है और जाके मार्केट से भीख के पैसों से खरीद के लाता है सूंघने की चीज़। अब ये सूंघने की चीज़ क्या अत्र था? नहीं, इत्र नहीं लेके आ रहा। वो बच्चा लेके आ रहा है सूंघने के लिए नशे की चीज़। ये मूवी 35 साल पहले आई थी। अगर मेडिकल साइंस की बात सही है, तो वो बच्चा जिसने किरदार प्ले किया, भगवान करे वो लंबा जिए, बट वो किरदार जो था किसना, उसकी आज मौत हो गई होगी। रीज़न क्या है कि अगर कोई इन चीज़ों को सूंघने में लग गया है, तो उसके ब्रेन पे, उसके लिवर पे, उसकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जिस तरह का ड्रग अब्यूज़ या जिस तरह की ड्रग डिपेंडेंसी उस मूवी में दिखाई है, उस केस में तो 101% फ़र्क पड़ेगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सूंघने वाले नशे जो होते हैं, वो क्या होते हैं? कितने लेवल पे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सिम्पटम्स क्या है, कैसे पहचानो कि कोई बच्चा इस नशे में फँस गया है और छुड़ाना है तो नशा क्या किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर जो है, उसकी और एम्स की रिपोर्ट की। उसकी और एम्स की रिपोर्ट की बात करें, तो हैरान कर देने वाली बातें निकल के आती है कि स्मोकिंग में टोबैको या टोबैको च्यूइंग यानी तम्बाकू खाना या तम्बाकू को सिगरेट की फॉर्म में पीना, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नशा जो इंडिया के अंदर होता है, वो है इन्हेलेशन, सूंघना चीजों को। अब चीजें सूंघने वाले नशे में डराने वाला डेटा कब निकल के आता है, जब पता लगता है कि टोटल लोग जो नशा करते हैं, उनमें से लगभग पौने 5 लाख लोग तो बच्चे हैं और बच्चे जो हैं इनकी एज 10 से 17 साल है। एवरेज 11 साल की एज निकल के आती है अगर इन बच्चों का डेटा स्टडी करें तो। और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वही ये बताते हैं कि ये जो डेटा है 18 लाख ऑन पेपर है ये तो। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो ये नशा करते हैं और जिनका डेटा ऑन पेपर नहीं आया। ऑन पेपर इसलिए भी नहीं आया कि हो सकता है उन्होंने प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर में हेल्प ली हो। ऑन पेपर इसलिए नहीं आया किसी को बताया ही नहीं हो घर वालों ने। या ऑन पेपर इसलिए नहीं आया कि कहीं चौराहे पे कोई किसना बैठा होगा और भीख मांग रहा होगा और वो नशा कर रहा होगा, उसका किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तय है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पे है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका थोड़ा हम साइंस देखते हैं। तो देखो, अगर कोई नशा करने वाला आदमी हेरोइन, चिट्टा, ब्राउन शुगर जो भी चीजें मार्केट में मिलती है, कोकेन या फिर गांजा या फिर वीड, इनको खरीदने जाएगा, तो उसके पास 3 बड़े प्रॉब्लम आएँगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो नशा है, पुलिस का डंडा बहुत सख्त है इस पे। कहीं पे पुलिस ईमानदारी से अगर रन हो रही है, अपने मिशन को कर रही है, तो इसमें हमेशा रिस्क रहता है, पकड़ा जाएगा वो। दूसरा बड़ा डंडा जो पड़ता है, वो है पैसे का। ये नशे हज़ारों रुपए के आते हैं। और तीसरा बड़ा लेवल पे जो आता है, वो है कि ये नशे में अगर कोई आदमी फँस गया है, तो तुरंत उसके घरवाले उसको डी एडिक्शन सेंटर में ले जाएँगे क्योंकि ज़्यादा दिन ये नशा छुपा हुआ नहीं रहता। लेकिन कैसा होगा अगर कोई नशा ₹15 में अवेलेबल है, ₹20 में अवेलेबल है और इतना ईज़िली अवेलेबल है, जैसे मुझे नोट्स बनाने थे, तो मैं रजिस्टर खरीद लाया, जितनी आसानी से मेरे को रजिस्टर मिल गया, उतनी आसानी से नशा मिल गए। तो क्यों नहीं करेगा कोई उसको? ये नशा व्हाइटनर से लेके थिनर तक की रेंज में अवेलेबल होता है। तो इन्हेलेंट्स वो केमिकल होते हैं जिनको सूंघा जाता है और सूंघने के बाद वो ब्रेन के अंदर जाके आदमी को यूफोरिया वाली फीलिंग देते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है आदमी टेंशन्स भूल जाता है और एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी की वजह से आदमी एक लूप में फंसता है और वो उसका एडिक्शन बन जाता है। तो अगर हम साइंस की नजर से देखें तो ये सूंघने वाली चीजें जो हैं ये 4 तरह की अवेलेबल रहती हैं। पहली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, ऐसी चीजें जिसके अंदर घुला हुआ है कुछ, जैसे पंचर बनाने वाली वो जो ट्यूब आती है लाल से रंग की वो हो गई, या फिर एसीटोन वाला नेल पेंट रिमूवर हो गया, या फिर नेल पेंट हो गया ऐसा जिसमें अलग स्मेल आ रही है, या वो मार्कर हो गया। ये मार्कर जो आते हैं लिखने वाले, तो कई मम्मियां हैं, कई पापा हैं, वो ऐसे वो खरीद के लाते हैं बच्चे के लिए एक व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड के साथ एक मार्कर लेके आते हैं। कभी नहीं लाना है वो। रीजन, देयर आर चांसेस, आप उसको खोल के देखना और उसको सूंघ के देखना, एक अलग तरह की आपको सीधी ब्रेन में फील होएगी वो स्मेल।
उससे अच्छा है आप बच्चे को चौक दिलवा दो। बर्ता कहते थे हमारे यहाँ, आपके पता नहीं क्या बोलते थे उसको। वो चौक पतला सा आता है जो, वो ले आओ व्हाइट कलर का, और बोर्ड वो ले आओ जो चौक से लिखा जाता है, और लिखो और बच्चे को एक कपड़ा दे दो, कहते भैया इससे पहुंच इसको और लिख। अब हो सकता है आप में से कोई कहे बच्चा उसको खाएगा, उसको खा लेगा, वो कम हार्मफुल है बजाय उसके जो वो सूंघ लेगा उसके। बिकॉज जो भी चीज सीधा ब्रेन में किक मार रही है, देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ ना कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो भाप बन के उड़ता है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्कर खोला यहां पे और ब्रेन को पता लगा, एकदम से ऐसे तीखी गंध आती है ब्रेन के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आदमी जूते पॉलिश करता है, तो वो जूते पॉलिश करते 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 देखना, अगर रोज जूते पॉलिश कर रहा है वो आदमी अपने, तो वो कभी कभी उसको पास में ले जाता है ऐसे अपने मुंह के बिल्कुल। क्यों ले जा रहा है? उसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ऐसी गंध उसके अंदर आ रही है जो उसके ब्रेन को लत लग रही है उसकी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स कौन से होते हैं? जो स्प्रे की जाती है ऐसे, स्प्रे। इसके अंदर एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, गाड़ियों को चमकाने वाली पॉलिश जो आती है ना ऐसे, पॉलिश स्प्रे जिसको बोलते हैं, वो जो है वो एरोसोल्स का एग्जांपल है। इसमें भी ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनकी ब्रेन को आदत पड़ती है। फिर उसके बाद गैसेस आती हैं। गैसेस के अंदर क्या आएगा? जैसे हंसाने वाली गैस आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसकी भी लत लगती है। ठीक है, और कई चीजें होती है जिनकी लत लगती है। ठीक है, इसमें मेनली वो चीजें आती है जो एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्राइट्स होते हैं। अच्छा, नाइट्राइट्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये ब्लैक मार्केट में ही मिलते हैं, लेकिन ये भी लोग नशे के लिए काम में लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रहे कि ये सारे के सारे जो है नाक से या मुंह से खींचे जाते हैं ऐसे, और खींचने के बाद ये क्या करेंगे, ये ब्रेन में जाके एक तरह का साइको एक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। ये जो साइको एक्टिव इफेक्ट होता है, इस साइको एक्टिव इफेक्ट की वजह से ही इसकी लत लगती है। फिर उसके बाद ये तो उसका मेडिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर बात आती है कि ये ब्रेन तक पहुंचते कैसे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को इन चीजों से बचाने के लिए ब्रेन के चारों तरफ एक बैरियर है, इसको बोल देते हैं BBB। जो बच्चे एग्जाम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो अच्छे से पढ़ा होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड के थ्रू कोई भी चीज ब्रेन तक सीधे नहीं जाएगी, इसको फिल्टर करने का काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो इनहेलेंट्स को रोकता ही नहीं है। रीजन? ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है फैट का, मोस्ट ऑफ देम आर फैट सेल्स। अब वो जो फैट का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, तो जो इनहेलेंट्स होते हैं, जैसे व्हाइटनर कोई बच्चा सूंघ रहा है, तो वो सीधे फैट में सॉल्युबल होते हैं और डिसॉल्व होकर सीधे ब्रेन की साइड चले जाते हैं। तो इनहेलेंट आदमी सूंघेगा, फिर उसके ब्लड में जाएंगे और ब्लड से ब्रेन को तुरंत पहुंचेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। अब ब्रेन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। अब हमारे ब्रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक जो होता है उसको कहते हैं गाबा। गाबा, गाबा जो होता है, गाबा का पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। अब गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड क्या करता है? गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड का काम है हमारे ब्रेन को इतनी पावर देना कि हमारा ब्रेन स्लीप मोड में जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। हमें जब सोना होता है रात को, या हमारे ब्रेन को जब शांत होना होता है, तो गाबा जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए समझदार लोग जैसे आप हो, सोने से कुछ घंटे पहले मोबाइल फोन को साइड रख देते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जो ब्रेन को रिलैक्सेशन दे। अब ब्रेन को रिलैक्स करने का काम, ब्रेन को सुलाने का काम, ब्रेन को दबाने का काम गाबा करता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जिसका नाम है गाबा, और वो केमिकल जिस स्विच से ऑन होता है उसको कहते हैं गाबा रिसेप्टर। तो ये जो इनहेलेंट्स होते हैं, या ये जो व्हाइटनर सूंघते हैं बच्चे, ये अंदर जाते हैं ब्रेन के और जाके और गाबा जो है उसका लेवल बढ़ा देते हैं। अब गाबा का लेवल जब बढ़ जाएगा तो गाबा क्या करेगा? गाबा आपके ब्रेन को एकदम से शांत कर देगा, यानी सेडेटिव वाला एक्शन आएगा। गाबा जैसे ही आ जाएगा तो जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसके थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे, ब्रेन में एक्साइटेटरी एक्टिविटीज कम हो जाएगी। तो जो बंदा उसको सूंघ रहा है उसको लगेगा कि उसका दिमाग जो है वो शांत हो गया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन होगा। माइल्ड एनेस्थेटिक मतलब उसके ब्रेन को ऐसे लगेगा जैसे उसको एनेस्थीसिया दे दिया है किसी ने। अब जैसे गाबा था, ऐसे ही एक और होता है हमारे ब्रेन में जो होता है NMDA। अब NMDA क्या करता है? NMDA हमारे ब्रेन को एक्साइट करने का काम करता है, तो ये एक्साइटेटरी सिग्नल पाथवे है। तो ये जो सूंघने वाली चीजें होती है, एक्साइटेशन का मतलब थॉट्स, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारे काम NMDA करवाएगा, या नींद ना आना। तो अब ये जो इनहेलेंट्स होते हैं, जो सूंघने वाली चीज है, वो जैसे ही अंदर गई तो NMDA को तो ब्लॉक करेगी और जो गाबा है उसको पावरफुल बनाएगी।
तो होगा क्या, इन दोनों का कंबाइंड एक्शन क्या होगा? कंबाइंड एक्शन ये होगा कि आदमी के ब्रेन में थॉट्स आना कम हो जाएंगे, ब्रेन जो है वो काम डाउन हो जाएगा और एक रिलैक्सेशन वाली फेज आ जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है, रिलैक्स तो सबको होना चाहिए, रिलैक्स सबको होना चाहिए, लेकिन नेचुरल वे में। यहां बच्चे के साथ जो हो रहा है उसको कहते हैं एडिक्शन लूप साइकिल। एडिक्शन लूप क्या है? तो देखो, दो लाइफ हैं। एक लाइफ वो है जो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में भूख भी लगती है, रियल लाइफ में पेट में गुड़गुड़ भी होएगी, रियल लाइफ में आदमी को हो सकता है नींद नहीं आए कई दिन तक, रियल लाइफ में पैसों की भी टेंशन होगी, रियल लाइफ में हो सकता है फ्रेंड्स जो है उनसे झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है, फ्यूचर का लोड है, वो चिंताएं हैं, घर का बिल भरना है, ईएमआई भरनी है, 50 चीजें, स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया, ऑफिस में बॉस जो है उसने जिंदगी नरक बना रखी है। ठीक है, किसी की अपनी वाइफ से नहीं बनती, किसी के अपने हस्बैंड से नहीं बनती, किसी के अपने मम्मी पापा से नहीं बनती, किसी के फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, किसी का रिलेशनशिप फेल हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। ये रियल लाइफ के पार्ट हैं, रियल लाइफ के स्ट्रगल है, और ये मेरी आपकी सबकी लाइफ में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अब इनसे बाहर आने का एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि हम बात करें, हम कोशिश करें, अपनी सारी एनर्जी लगा के हम ये याद रखें कि कोई भी बुरा इंसिडेंट जो है वो इस नोटबुक के एक पेज की तरह है। अगर गलत लिखा गया तो हम फाड़ के इसको, नोटबुक पूरी नहीं फाड़ेंगे, हम इस पेज को फाड़ के रख देंगे। दूसरा तरीका क्या है जो ये बच्चे ढूंढते हैं? वो तरीका ये है कि नशा शुरू कर दो। अब होगा क्या, आदमी को नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि गाबा जो है वो काम नहीं कर रहा, और आदमी का थॉट ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि एनएमडीए ज्यादा काम कर रहा है। अब जैसे ही उस बच्चे ने नशा किया, तो नशा, और वो नशा जरूर नहीं सूंघने से ही हो, जैसे ही उस बच्चे ने नशा किया तो नशा करते ही क्या होगा कि एकदम से गाबा जो है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। गाबा का एक्टिवेशन हो जाएगा तो बच्चे को नींद चढ़ेगी एकदम से, और एनएमडीए जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। एनएमडीए जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा तो थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे ही थॉट्स कम हो जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी जिसको कहते हैं एस्केप ब्लिस। जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके टीनेज बच्चे हैं, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा, लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके होती हैं, धर्मेंद्र सर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं लाइफ में, लेकिन नशे में आप तब फंसोगे जब आप एस्केप ब्लिस में जाओगे। एस्केप ब्लिस क्या होता है कि ये दो काम करता है, एक आपको प्रॉब्लम्स याद ही नहीं आने देगा, और दूसरा आपको टेम्परेरी लेवल पे यूफोरिया फील कराएगा। टेम्परेरी लेवल यूफोरिया मतलब आपको अच्छा अच्छा फील होगा। जिस दिन आप कोई भी चीज ऐसी करो प्रॉब्लम से परेशान होके, भले वो ड्रग्स हो, भले वो स्मोक हो, भले वो शराब हो, भले वो सूंघने की कोई चीज हो, तो याद रखना आप फंस रहे हो इस लूप में। ये जो एस्केप ब्लिस है ये आपको बचा भी देगा और अच्छा भी फील कराएगा, लेकिन याद रखना जैसे ही नशा उतरेगा आप एकदम से फंसोगे एक ऐसी कंडीशन में जब पहले से ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, और फिर धीरे 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 आप जिस लूप में फंस जाओगे, इसको कहते हैं बेटा एडिक्शन लूप। नशा ऐसे ही फंसाता है बच्चों को। तो अब क्या होगा कि ठीक है, इस तरह से बच्चे को नशे की आदत पड़ गई। अब ये जो सूंघने वाली चीजें हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? सूंघने वाली चीजें सीधी ब्रेन को टक्कर मारती हैं। अब जब ये ब्रेन को टक्कर मारती हैं तो ब्रेन पे इनका क्या इफेक्ट होता है? तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो हो सकता है वो ये है कि अगर 7-8 साल किसी ने अगर इसको यूज किया है तो उस आदमी के ब्रेन में जो एनसेफेलोग्राम को जब स्टडी किया, या एनसेफेलो पार्ट्स जो है एनसेफेलस को स्टडी किया, तो पता लगा कि उस आदमी के ब्रेन में जो है चेंजेस मिलते हैं, और ये सारे के सारे डैमेज वाले चेंजेस मिलते हैं। कौन कौन से चेंजेस मिलते हैं? अगर कोई सूंघने वाला नशा लंबे टाइम तक कर लेगा तो ये मान के चलो उसका आईक्यू 10 to 30 पॉइंट्स तक ड्रॉप हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं 10 से 30 पॉइंट तक ड्रॉप हो सकता है। इसीलिए कोई बच्चा अगर सूंघने वाले नशे करना शुरू करेगा तो उसका सबसे पहला सिम्टम उसका पढ़ाई में असर पड़ेगा। ये नशे आदमी को, सूंघने वाले नशे की बात हम कर रहे हैं, ये नशे आदमी को पढ़ाई में पीछे धकेलते हैं। दूसरे नंबर पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब देखा और याद रहने वाली वो चीज गई। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो जाएगा, तो खेलना कूदना बंद कर देगा आदमी, बॉल फेंक रहे हो कैच नहीं कर पाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लग जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, हो सकता है सुनने में भी प्रॉब्लम हो। क्या इतना ही हो सकता है? आपको अजीब लगेगा सुन के, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। जी हाँ, मैंने अभी बताया था बैगिंग की वजह से भी डेथ होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बच्चा बैगिंग की वजह से मरा था। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। अब बात आती है कि क्यों ये सूंघने वाले नशे किए जाते हैं। तो यूनिसेफ ने स्टडी किया स्ट्रीट चिल्ड्रंस में। अब यूनिसेफ ने जब स्टडी किया तो फील्ड लेवल पे जाके स्टडी किया गया दिल्ली और बॉम्बे के स्लम्स में। अब दिल्ली और बॉम्बे के स्लम्स आपको पता है बहुत बड़े स्लम एरिया होते हैं, वहां पे स्टडी किया तो पता लगा कि गरीब बच्चे जो हैं उनके पास 5 रीजन है वो इन नशे में फंसते हैं। पहला रीजन भूख, भूखे होते हैं, नशा जब कर लेते हैं तो भूख कम लगती है।
दूसरा रीजन ठंड या गर्मी। अब आज टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ऐसी कंडीशन में सड़क पे, चौराहे पे बच्चा सरवाइव कैसे करेगा? अब एक औरत है, भीख मांग रही है, उसको पूरे दिन चौराहे पे बैठना है। अब उसके साथ सोचा है वो छोटा बच्चा जो 2 साल का है, वो बिना नशे के कैसे उस चौराहे पे 4-6 घंटे धूप में 45-46 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा रहेगा? और आपने देखा होगा वो हमेशा वहीं बैठे मिलेंगे आपको। क्यों? रीजन है नशा। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन है ट्रॉमा एस्केप। ये जो ट्रॉमा एस्केप है, ये सिर्फ गरीबों में नहीं, अमीरों में भी होता है। ट्रॉमा एस्केप का मतलब कि बच्चे की लाइफ में कुछ बड़ा इश्यू आया, जैसे उसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ, या उसको मारा किसी ने बचपन में ज्यादा, या उसको अकेला छोड़ दिया। इन चीजों के अंदर बच्चा जब फंसा, तो हो सकता है वो एडिक्शन लूप में चला जाए, जो मैंने अभी बताया था। फोर्थ नंबर का जो है, ये भी गरीब अमीर को नहीं दिखता, ये होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है कि 10 लोग हैं, 10 लोग नशा कर रहे हैं, उनके पास 11वां बच्चा या 11वां आदमी अगर इनोसेंट बैठा है, तो आप नोटिस करना, वो 10 लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये बैठा है इसको बैठा रहने दो, नहीं, वो 10 लोग अपना नशा छोड़ के ये कोशिश करेंगे, एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा सा लेके देखो। इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। ध्यान रखें अपने बच्चों का, जहां भी आपका बच्चा कोचिंग करता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, प्लीज उस बच्चे के हर एक दोस्त से मिलें, उस बच्चे के दोस्तों को घर पे बुलाएं, उनके घर पे आप भी जाएं। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, और अपने घर में माहौल ऐसा बना के रखें कि आपको आपके बच्चे से या आपके बच्चे को आपसे चीजें छुपानी ना पड़े, शेयर इजीली कर सके। क्योंकि इसका एक और बड़ा रीजन है बोर्डम। ये यूनिसेफ कहता है, बोर्डम का मतलब कि बच्चा जो है अकेला बैठा है, और उसको कोई किसी के साथ अटैचमेंट नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा, कहीं उसको वेंट आउट नहीं करने का मौका मिल रहा। वेंट आउट मतलब अपनी फीलिंग्स से शेयर करे। इस वजह से बच्चा जो है नशे में फंस जाता है। अब बात आती है कि क्या भारत में कानून नहीं है? बहुत सख्त कानून है। मैंने अभी बताया था कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। लेकिन ये जो एक्ट है, ये एक्ट सूंघने वाले नशों के ऊपर लागू नहीं होता। अब कोई आदमी थिनर खरीद के ला रहा है, तो उसको नार्कोटिक वाले नहीं पकड़ सकते। इस बात का फायदा उठाते हैं यंगस्टर्स, इस बात का फायदा उठाते हैं टीनेजर्स, इस बात का फायदा उठाते हैं नशे की एडवाइस देने वाले लोग, जो टीनेजर्स को फंसाते हैं नशे में। इस बात, अब जैसे कोई बच्चा अगर कोई पंचर बनाने वाली क्रीम खरीद के ला रहा है और उसको सूंघ रहा है या पेट्रोल सूंघ रहा है, तो उसका नार्कोटिक वाले कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है कि जो लोग इनको बनाते हैं, उनकी इंडस्ट्रियल लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने अब तक ऐसे नियम ही नहीं बनने दिए कि छोटे बच्चे को ये बेच नहीं सकते आप। तीसरे नंबर पर ये कॉमनली अवेलेबल चीजें हैं, जैसे थिनर है, जैसे नेल पेंट रिमूवर है, जैसे नेल पेंट है, ये हर जगह अवेलेबल है, ये एक बड़ा इशू है। चौथे नंबर पर कि नार्कोटिक वाली टीम ने कभी ऐसा एक्शन लिया ही नहीं किसी पे बहुत बड़ा, कि एकदम से उसका जो है सब कुछ इंडस्ट्री बंद करा दी हो या बेचना बंद करा दिया, क्योंकि बच्चे को व्हाइटनर बेच रहा था। और पांचवें नंबर पे बड़ा ये आता है कि ऐसी कोई आज तक चर्चाएं हमारे यहां पे हुई नहीं बड़े लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे। दिल्ली ने एक बार कोशिश किया था, 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया था कि जो छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को अगर आपने व्हाइटनर बेचा, छोटे बच्चों को आपने ऐसी चीज बेची जो सूंघ के बच्चा नशा कर सकता है, तो आपको सजा हो सकती है। तो क्या हुआ कि वहां पे नोटिस भी लग गया कि छोटे बच्चे को, स्कूल में जाने वाले बच्चे को व्हाइटनर नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने क्या किया, बड़े वाले बच्चे जो थे वो एजेंट बन गए, वो कह रहे मैं ला दूंगा, उन्होंने लाके देना शुरू कर दिया। कभी भी गवर्नमेंट ने ये सर्वे करने की कोशिश नहीं की कि व्हाइटनर इतने ज्यादा क्यों बिक रहे हैं। इतनी तो गलतियां होती नहीं ना जितने व्हाइटनर सेल हो रहे हैं। रीजन क्या है, उन व्हाइटनर को बच्चे सूंघने के काम में ले रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो रीजन आता है, अगली जो चीज आती है निकल के, कि पहचाने कैसे कि कोई बच्चा नशा कर रहा है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है केमिकल लाइक ब्रेथ ऑर्डर। बच्चे की सांस में से केमिकल जैसी स्मेल आएगी। अब इसको फील कब करेंगे, जब बच्चे के साथ कनेक्ट होंगे। इसीलिए हॉस्टल में रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं सूंघने वाले नशे में। घर पे रहने वाला बच्चा दिन में एक आध बार तो मम्मी पापा के इतना क्लोज जरूर आएगा, बैठा होगा, कि उनको ये पता लग जाए इसकी सांस में अलग तरह की स्मेल आ रही है। दूसरा जो है वो है, शुरू शुरू में जब बच्चा नशा करना शुरू करता है, तो उसके मुंह के और नाक के आसपास लाल लाल निशान दिख सकते हैं। इतने तो नहीं बनेंगे लेकिन दिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा, उसके कपड़ों पे हो सकता है आपको पेंट या इस तरह के धब्बे मिल सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि बच्चे की आंखें जो हैं वो लाल रहने लग जाती हैं। कंटिन्यू उसका नाक बहेगा, शुरू शुरू में तो एटलीस्ट बहेगा, और जिस दिन उसको नशा नहीं मिलेगा उसको एलर्जी जैसे सिम्टम आएंगे। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे एकदम से हो सकता है वजन गिरने लग जाए या भूख कम हो जाए। फिर उसके बाद छठे नंबर पे मसल्स जो है वो बच्चे की कम हो जाएंगी, और ऐसे जब हाथ करेगा बच्चा लंबे टाइम तक, तो उसके हाथ ऐसे कांपेंगे बहुत ज्यादा, ऐसे 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 हाथ कांपने लग जाते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। बोलते टाइम प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता है। लेकिन इसके अलावा बच्चे में बिहेवियरल सिम्टम और साइकोलॉजिकल सिम्टम बहुत आते हैं। उसमें आ जाएगा कि भाई बच्चा जो है वो बात करते हुए ऐसे, क्या कह रहे थे, ऐसे हो जाएगा,
या हो सकता है पढ़ाई पे असर हो जाए, या हो सकता है बच्चा अकेला बैठना पसंद करे, आया आके कमरा बंद कर लिया। दीज आर नॉट नॉर्मल थिंग्स। फिर उसके बाद अगर किसी का बच्चा इस तरह की चीजों में फंस जाए तो क्या किया जाए? तो उनके लिए कहा जाता है कि 1098 पे आप कॉल कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो। बड़ा बच्चा है या बड़ा आदमी भी इस चीजों में फंस गया है तो निम्हांस जो है जो मेडिकल हेल्थ का सबसे बड़ा सेंटर है, वहां की हेल्पलाइन जो है उसको सर्च करें। वो नहीं मिल रहा तो एम्स की हेल्पलाइन जो है उसको सर्च करें, ड्रग डिपेंडेंसी हेल्पलाइन जो है उसको सर्च करें, लेकिन अवेयर रहें। ऐसा कहते हैं अवेयरनेस जो है वो आधी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है। होपफुली आज के सेशन में कई चीजें आपने सीखी होंगी। अगर आपने भी कोई ऐसा केस देखा है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तभी सिनेरियो चेंज होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अवेयर, लव यू ऑल।